काव्या के पापा को फाइनली गिरिराज प्रधान ने भिजवा दिया जेल में। और भाई उसके बाद जो उसने पूरी की पूरी साजिश रची है। और सबसे मेन बात, रियल वर्ल्ड से कितना ज्यादा इन्होंने इस दिवाली को कनेक्टेड रखा। फ्राइडे को गए हैं जेल, सैटरडे को एक दिन है, और संडे को दिवाली है। मतलब रियल वर्ल्ड में भी संडे को दिवाली है और यहाँ पर भी संडे को दिवाली हो रही है। बस धनतेरस क्यों नहीं मनाया गया वो नहीं पता, लेकिन संडे को दिवाली है। अब इसकी वजह से क्या होता है, काव्या सबसे पहले दिमाग लगाते हैं कि भाई पूरा का पूरा सीन कैसे इसको सॉर्ट आउट करना है। और यहाँ पे वो देखती है कि भाई उसके भाई और मम्मी बहुत ज्यादा मतलब एक अग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब एक वॉयलेंट तरीके से हो रहे हैं कि भाई छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो वो उनको पहले काम करती है, फिर उसके बाद सारी बातें समझती है, फिर उनको भेज देती है कि जाओ ले जाओ पापा को। उसके बाद वहां पर वो जाती है, पुलिस ऑफिसर पे अपनी धौंस जमाती है, सेक्शंस बताती है। जिसके बाद पुलिस वाला भी उसको बहुत ही सरकास्टिक वे में टॉन्ट मारते हुए बताता है कि भाई ऐसे है, ऐसी चीज है, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, आपके जो हैं पापा जी, उनको हमने पकड़ा है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद चीजें और भी ज्यादा टेढ़ी होती है, और बहुत नेक्स्ट लेवल की टेढ़ी होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे वो अपने पापा से बात करते हैं, इसके बाद पता चलता है कि ये सब चीजें होती रहती हैं, ऐसा मतलब चलता रहता है। और इनके पास कोई भी लिखित नोटिस नहीं आया था, जिसकी वजह से उसको याद आता कि भाई जो आए थे भाई साहब, इनके जो दोस्त थे, इनके जो सीनियर थे, उनसे बात हो रही थी ऐसी किसी बारे में, और उन्होंने भाई कोई भी लिखित में लेटर देने से मना कर दिया। बोला कि वो तो खुद मिल जाएगा, आपको टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है आप काम आगे बढ़ाओ। अब वही बात याद करके वो बोलती है कि मैंने आपसे कहा था पापा कि हर चीज लिखित में लो, ऐसे मत करो। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि नहीं, जितने भी मतलब ऐसी संस्थाएं होती हैं, हॉस्पिटल हो गए, एनजीओ हो गए, इनको कुछ ना कुछ मतलब रियायत मिलती रहती है सरकार से। और इसका जो नोटिस है, जो भी मतलब इसका वो होता है, वो आया होगा आपके पास, ठीक है, मतलब सीनियर के पास। तो वो फटाफट पहुंचती है ऑफिस, ऑफिस जाके वो पूछती है कि भाई इसका क्या है क्या नहीं। वो बिल दिखा दो, बिल भाई 4 साल पहले का था, इसमें कितने हैं टोटल, पता नहीं कितने 48 लाख या 40 लाख ऐसी कुछ मतलब था अमाउंट, जो उसको पे करना था, ठीक है। अब इतना अमाउंट कैसे पे करे, वो सरकारी संस्थान है, और सरकारी तो वो गैर सरकारी संस्थान है जो डोनेशंस पे काम करती है, इतना है नहीं, लाइट कट गई। अब वो वहां से भागे भागे जाती है उस संस्था पर, बच्चों को देखती है, बच्चों से बात करती है, फिर उनके सीनियर से बात करती है। वो बताती है भाई 4-8 महीने से बिल नहीं बना, ठीक है, पहले 2-3 हजार आता था, फिर 3-4 लाख पे बिल आने लग गया, जिसकी वजह से हम ये बिल नहीं भर पाए। अब क्या करें, अब बिजली काट दी उन लोगों ने। हमने जो थे क्या कहते हैं बंस साहब, उनसे बात की, उन्होंने बोला कि ठीक है हम देखते हैं। हमें लगा कि शायद अब बिल माफ हो गया होगा, लाइट आ रही है, बट एक दिन आते हैं, उन्होंने बिल जो है बोल दिया कि भाई आपने चुकाया नहीं, इसलिए हम आपकी बिजली काट देते हैं। उसके बाद से बच्चे ऐसे पढ़ रहे हो, उनके पेपर आने वाले हो, और इस वक्त पर जो एक बच्चा आता है वो बोलता है दीदी दीदी, वो भाई साहब काफी ज्यादा मतलब दिल को छू गया। मतलब पता है डायरेक्टर्स को, पता है राइटर्स को, पता है स्क्रीन प्ले लिखने वालों को कि भाई कहाँ पर कैसे करके ऑडियंस को दिल की एक जो तार है उसको छेड़ देना है। बस हल्का सा किया, दिल की तार छिड़ गई, बस वहीं पर ही इन्होंने 9 बॉल पर छक्का मार दिया। और जिस तरीके से इन्होंने वो शॉट डाला, वो अलग ही लेवल का मतलब था कि भाई मजा आया। बट उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन क्या हुआ भाई, काव्या वहां पे जाती है, गिरिराज प्रधान को धमकाती है, लाइट ऑन करने के लिए कहती है, ठीक है, और बच्चों को ले आती है। बट बच्चे आते हैं, गिरिराज प्रधान के ऊपर चढ़ रहे हैं, उसका जो बड़ा वाला भाई है ओमी उसके ऊपर चढ़े जा रहे हैं, मतलब पूरा एंजॉय कर रहे हैं। वो देख के और भी ज्यादा मजा आएगा, बच्चे कितने शरारती हैं, और सबको भाई दोनों को छका दिया, गिरिराज और ओमी दोनों को। और बहुत ज्यादा मुझे देख के मजा है कि मतलब बच्चों की जो एक एक्चुअल पर्सनैलिटी होती है, इन्होंने वो चीज दिखाई है। हाँ, गिरिराज प्रधान के जो लंका है उसके दहन का वक्त आ चुका है, और काव्या ही दहन करेगी उस लंका को। बट अब यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्रिएट हो चुकी है बहुत भारी वाली, आदि और काव्या के बीच में। और अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैसे संभलेगी, कैसे बचेगी, और कैसे इसको रखा जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा
कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? क्योंकि एपिसोड के बारे में बात करूँ, कहानी के बारे में बात करूँ, चीज़ों के बारे में बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा ऑसम एपिसोड था, बहुत ज़्यादा। बट अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ एक्टिंग की, तो एक्टिंग में सबसे ज़्यादा एक रियल जो चीज़ लगी, वो लगी जब काव्या बंसल के पापा जी को लेके जा रही थी पुलिस। उन्होंने मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी जगह पे ऐसा हो तो भाई आस-पास के लोग आए, उन्होंने ऐसे अपना हाथ रख लिया, ताकि जो हैं फैमिली वाले और जो आस-पास वाले लोग हैं, वो उनको नज़र से नज़र ना मिला पाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील कर रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है? क्यों इतना ज़्यादा गलत हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे वो मतलब हाथ रखे हुए थे कि भाई चलो कोई मुझे देख ना पाए, आई कॉन्टैक्ट नहीं मेंटेन कर पा रहे थे। और यहाँ पे मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि हमारी जो काव्या है, उसने यहाँ पे चीज़ समझी, सँभाली और उसके बाद उसने इन सब चीज़ों को आगे कैसे कैरी ऑन करना है, कैसे एक-एक करके कड़ी से कड़ी चीज़ें आगे लेके जाना, कैसे अपने पापा को बाहर निकलवाना है, उसके ऊपर फ़ोकस किया। ना कि जैसे उसका भाई भड़क रहा था, वो पुलिस वालों के साथ पंगे कर रहा था, उसकी मम्मी ऐसे रो रही थी, जैसे वो टूटी नहीं। उसको पता है कि भाई इतनी तो हमें है समझ कि भाई कौन-कौन सा हम लोग क्या-क्या करके रूल्स और लॉज़ को फ़ॉलो करके या फिर अपना मतलब हक दिखा के क्या-क्या कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि क्या हुआ है एक्चुअल में। और यहाँ पे वो चीज़ हो जाती है। बट मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि पुलिस वालों ने बोला कि भाई जो नोट है वो मिले हैं, कॉपी का वही जो नोट है सीरीज़ में वही आप मिले। बट कैसे? भाई अगर मैं किसी को रिश्वत देता हूँ, तो मैं क्या सीरीज़ लिख के जाऊँगा अपने घर में कि नहीं भाई मैंने ना उस पुलिस ऑफ़िसर को लिखा हूँ, पैसे लिखता हूँ कि अच्छा हाँ ये नहीं होता ना। क्या सेंस था इसका? ये मुझे सबसे ज़्यादा इलॉजिकल और सेंसिबल तो बात लगी नहीं बिल्कुल भी कि भाई है क्या? चलो भाई वही नोट है जो बताए थे, बिल्कुल सेम नोट नोट मिले हैं, कैसे? क्या पुलिस वालों को भी यहाँ पे मतलब गधा समझ लिया क्या? अगर नोट और जो सीरीज़ बताई है, अगर वैसे ही नोट और सीरीज़ मिल रहे हो मतलब ये कहीं है नहीं कि भाई फँसाया क्या है ना? ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि अगर मैं किसी को रिश्वत दूँगा तो मैं सीरीज़ नहीं लिखूँगा, ना मैं ये देखूँगा कि नोट में जो क्या नंबर लिखा हुआ है। और ये भी रिवील नहीं किया गया कि भाई पैसे कौन से हैं, कितने हैं, क्या अमाउंट है पैसों का, ये भी रिवील नहीं किया गया। रिश्वत किससे ली, ये भी चीज़ रिवील नहीं की गई। हाँ, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो संस्थाएँ उन्होंने रिश्वत दी है, बट एक्चुअल और क्लियरली कोई भी चीज़ मतलब रिवील नहीं की गई है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एक मतलब अंधेरे में रखी गई जिसको देखने के लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ कि आखिर कैसे होती है। बाकी अब आप हमें कमेंट करके फाइनल वाला बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? और अब इस शो में जो आदि है, क्या एक सच में मेन कैरेक्टर बनकर निकलेगा या फिर अब वो कहीं न कहीं एक मतलब साइड कैरेक्टर बन जाएगा तो काव्या की हेल्प करेगा बट कभी मेन फ्रेम में नहीं नज़र आएगा काव्या के साथ क्योंकि शुभ अब प्रॉपर्ली मुझे लग रहा है कि एक ग्रीन फ्लैग बन चुका है जिसकी वज़ह से काव्या भी कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि शुभ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है फिर से। और ये चीज़ देखना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है कि आखिर कैसे क्या होता है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या है, कोई थ्योरी तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से काव्या के के एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।